मैं आपको बता दूं कि चाहे 2000 लोगों को नोटिस भेजे या 10,000 लोगों को नोटिस भेजे, एक आदमी को अगर उन्होंने जेल में बिठा दिया उस नोटिस के जरिए, तो इंशाअल्लाह टोरेंट कंपनी की टीम बजा करके रखूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं और मेरी ताकत के अंदर जितनी ताकत है इंशाअल्लाह मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। किसी को मैं तो इंशाअल्लाह पुलिस स्टेशन तक तो नहीं जाने दूंगा अगर वो मेरे कॉन्टेक्ट के साथ है। मैं लोगों को खुलेआम कहता हूं, मेरा नंबर लिखो 9588880088। कभी भी टोरेंट का कोई भी आदमी, कोई भी स्टाफ अगर आपसे बदतमीजी करता है, कोई आप जबरन केस बनाने की बात करता है, आपको नोटिस देता है, तुम्हारे भाई को खिदमत के लिए पेश करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा भाई नौकर बन करके आएगा, कभी नगर सेवक बन करके आप लोगों के सामने नहीं आएगा। महबूबगंज से अगर आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स, दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनाई है, तब से ऐसा देखने में आ रहा है कि कलवा, मुमरा और कौसा के अंदर जो यहाँ की जो राजनीतिक समीकरण है वो बड़ी तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि एकनाथ शिंदे साहब थाने से आते हैं, वो उनका विधानसभा का क्षेत्र है और थाने के बिल्कुल सटा हुआ है कलवा मुमरा, तो कहीं ना कहीं वो आप कलवा मुमरा में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। इसी मामले पर मराठी के एक अखबार ने एक खबर भी छापी है, उस अखबार का नाम है सागर। उसने ये खबर छापी है कि किस तरीके से 22 नगर सेवक एनसीपी के वो पार्टी छोड़ के एनसीपी और वो सिंधी गुट में शामिल होने वाले, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी साहब, जो हर मुद्दे के ऊपर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं सारे मामलों को। जफर में क्या कहना चाहोगे, ये जो खबरें आ रही है कि जब से महाराष्ट्र के अंदर मतलब जो ये शिंदे साहब और भाजपा की सरकार आई है, तब से मुमरा के अंदर भी शिंदे साहब की पार्टी का जनाजा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पार्टी मजबूत अपनी पकड़ बनाते जा रही है। तो ये जो खबरें आ रही है इसके बीच में कि पार्टी मुमरा कौसा के अंदर एनसीपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और उसके कुछ जो नगर सेवक है वो अब एनसीपी छोड़ के शिंदे गुट का दामन थामने वाली, कितनी सच्चाई है इन बातों में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी जानकारी में जहां तक मोइन भाई, इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी जितनी ताकत के साथ 2017 में इलेक्शन लड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा ताकत में इंशाअल्लाह जो अभी इलेक्शन होगा, जो हमारा 2022 में इलेक्शन होना चाहिए था मार्च में, वो इलेक्शन किसी वजह से टल रहा है, इंशाअल्लाह उससे ज्यादा ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। यह आपसे मैं वादा करता हूं और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ और पूरे यकीन के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह जो हमारे लीडर हैं शरद पवार साहब, हमारे एरिया के जो एमएलए हैं एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब की क़यादत में राष्ट्रवादी के बैनर पर इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी की पूरे नगर सेवक, जो अभी नगर सेवक थे, आप चाहे उनको पूर्व कह लीजिए क्योंकि इलेक्शन जो हमारा 5 साल टर्म पूरा हो गया, इंशाअल्लाह तमाम लोग राष्ट्रवादी के बैनर पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। चाहे कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता और हम अफवाहों पे ध्यान नहीं देते। लोग ये सारी चीजें इसलिए हुई भाई क्योंकि शायद लोग हमारे कामों से घबराते हैं, हमारे जहन को भटकाना चाहते, हमको मोटिवेट मतलब दूसरी तरफ हमारे जहन को ले जाना चाहते हैं, ताकि हम अपने जो असल मुद्दे हैं, जो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं शहर में, जो काम कर रहे हैं, जो गरीबों के बीच में 24 घंटा हम अवेलेबल रहते हैं, हमने अमीर गरीब में सारे फर्क खत्म कर दिया, उन सब चीजों को लोग सोचते हैं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी के जो नगर सेवक है चाहे कार्यकर्ता है, वो सारे लोग इस जहन से भटक गए, इसलिए इस तरीके के शहर में रूमर फैला रहे। हम एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष, चाहे वो रूता मैडम है, नजीमुल्ला साहब है, आनंद पांडे साहब, इन सब की जो हमारी एक टीम है, जो मजबूत टीम है, इंशाअल्लाह वो टीम उसी तरीके से बरकरार रहेगी और राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेविका और नगर सेवक इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी के बैनर पर डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह इलेक्शन। मतलब आप इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि मतलब ये जो खबरें मतलब अखबार के अंदर छपी है या जो मतलब लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है कि बहुत सारे नगर सेवक पार्टी छोड़ने वाले, ये सरासर गलत है? मेरी जानकारी में तो ये सब गलत बात है। देखिए,
अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी इस वक्त शहर में आपकी पार्टी के 18 नगर सेवक है, तो अगर मान लो 6 महीने के बाद अगर मनपा के चुनाव हो जाते हैं, तो कितने सीटें बढ़ के आएंगी या फिर कितनी सीटें कम होगी आपकी पार्टी कम तो इंशाल्लाह नहीं होगी। देखिए, कम तो नहीं होगा क्योंकि हमने 5 साल वर्क किया है। वही भाई, मैं आपको अपनी बात बता दूं, 2017 में मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा और आपको जानकारी के बता दूं कि हर साल, देखिए मैं ये सब बातें मैं बताना नहीं चाहता और कहना नहीं चाहता, हर साल जो बेवाओं के और विकलांग के फॉर्म आते हैं ना, मोइन भाई, मुमरा में 2017 के बाद सबसे पहले आपका ये छोटा भाई, आपका खादिम ने अमृतनगर सिग्नल पे बैनर लगाया, तब शहर में अवेयरनेस पैदा हुई। मैंने वीडियो डाला कि ये स्कीम बेवाओं के लिए और विकलांग के लिए। अब मैं आपको रुके मतलब ये कहना चाहूंगा कि बेशक आपने बेवाओं के लिए काम किया, आपने स्कूली बच्चों के लिए उनकी फीस को लेके काफी भागदौड़ की लॉकडाउन पीरियड में, पूरे शहर ने इस बात को देखा। और दूसरी बात, आज की तारीख में जो सबसे अधिक मामला जो गरमाया हुआ है टोरेंट को लेके, उसके लिए भी जितना फिक्रमंद मैंने आपको देखा, मैं खुद इस बात कर रहा हूँ, मैंने किसी नगर सेवक को नहीं देखा। तो मैं जानता हूं आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन जो आपने काम किया, आपने वार्ड के अंदर काम किया, लेकिन जो आपकी पार्टी के दूसरे नगर सेवक है, मतलब उनको लेके जो शहर के अंदर एंटी इनकम्बेंसी जो फैली हुई, तो आपको नहीं लगता कि उसका पार्टी के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा आने वाले मनपा चुनाव में? देखिए, टोरेंट से हम बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं। कौन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं टोरेंट के सख्त खिलाफ हूँ। और स्टार्ट से मैं कहते आ रहा हूँ, मेरी जितने भी आप बाइक देखेंगे, मैंने हमेशा कहा कि टोरेंट के मैं हमेशा खिलाफ हूँ, उसके उसूल के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ हूँ। क्योंकि देखिए, मुमरा कोसा जो शहर है वो गरीबों का शहर, बिल्कुल 80% लोग ट्रैवलिंग करते हैं रोड ट्रेन से, और सुबह जाते हैं जान पर अपनी खेल करके अपने बच्चों के लिए मेहनत मुशक्कत करके शाम को रिटर्न आते हैं, और वो गाड़ी कमाई ला करके अपने परिवार में खर्च करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहां तक लोग मेरे पास आते हैं, और मैं मोइन भाई आपको बता दूं, पूरे कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर चाहे मैं विधानसभा की कलवा तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुमरा शहर से स्टेशन से लेकर के शिवबाड़ा तक मुमरा कोसा में जफर नोमानी राष्ट्रवादी पार्टी का नगर सेवक होने के बावजूद, चाहे मेरे पास एमआईएम के लोगों ने काम के लिए कहा हो टोरेंट का, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने कहा हो, चाहे समाजवादी ने, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का बता दूं, ऐसे पार्टी के पोस्ट होल्डर है जो अदर पार्टियों में, जिनका टोरेंट का काम मैंने किया, और किसी पर एफआईआर, जिनको कोर्ट की नोटिस इश्यू हो गई थी, पुलिस उनको कॉल कर रही थी, मैंने आपके अल्लाह की, देखिए मैं इस पे अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आपके भाई ने माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की क़यादत में, शमीम खान साहब भाई साहब की क़यादत में, हम उन लोगों की नोटिस को कैंसिल कराया, और गले अल्फाज में उनसे कहा कि टोरेंट वालों से याद रखना, शहर के लोगों पर बेजा अगर तुमने किसी के ऊपर नोटिस दिलवाया, बेजा तुमने किसी के ऊपर केस करवाया, तो याद रखना जितनी मोहब्बत हम आपसे जताते हैं उससे ज्यादा नफरत भी जताएंगे और उसका विरोध करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 500 से 600 लोगों को मैं गारंटी के साथ ये कहता हूं, जिनका तुम्हारे भाई ने काम करके दिया है टोरेंट में, मैं टोरेंट के खिलाफ 100% टोरेंट के खिलाफ। आपने टोरेंट को कड़ी चेतावनी तो दी थी अपनी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कल ही मुस्लिम लीग पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फरज शेख ने मतलब ये दावा किया कि टोरेंट कंपनी ने मतलब 2000 से अधिक लोगों को मतलब कोर्ट का नोटिस भेजा है, तो उसको लेकर भी शहर के अंदर हड़कंप मचा हुआ। मैं अब मोइन भाई, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मोइन भाई, ये टोरेंट की मनमानी है और ये उनकी मतलब, मोइन भाई मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कौन क्या बोलता है, मुझे उसकी फिक्र नहीं रहती, और मैं किसी से डरता नहीं, मेरा एक अपना अलग अंदाज है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ और ऐसे ही करता हूँ। मेरा हाथ बोलो कि टोरेंट के खिलाफ, बोले, जो टोरेंट के खिलाफ बोलेगा हम उसके फेवर में ही रहेंगे, उसके जो लोग बोलेंगे हम उनके फेवर में रहते हैं, हम टोरेंट के फेवर में कभी नहीं रहते, क्योंकि वो लोग भी अगर बोलेंगे तो शहर के लोगों के लिए बोलते हैं। तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि चाहे 2000 लोगों को नोटिस भेज दें या 10,000 लोगों को नोटिस भेज दें, एक आदमी को अगर उन्होंने जेल में बिठा दिया उस नोटिस के जरिए, तो इंशाअल्लाह टोरेंट कंपनी की ईंट से ईंट बजा करके रख दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, और मेरी ताकत के अंदर जितनी ताकत है इंशाअल्लाह मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा
किसी को मैं तो इंशाल्लाह पुलिस स्टेशन तक तो नहीं जाने दूंगा अगर वो मेरे कांटेक्ट तक आ गए। मैं लोगों को खुलेआम कहता हूं कि मेरा नंबर लिखो 9588880088। कभी भी टोरेंट का कोई भी आदमी, कोई भी स्टाफ अगर आपसे बदतमीजी करता है, कोई आप पे जबरन केस बनाने की बात करता है, आपको नोटिस देता है, तुम्हारे भाई को खिदमत के लिए पेश करो। इंशाल्लाह तुम्हारा भाई नौकर बन करके आएगा, कभी नगर सेवक बन करके आप लोगों के सामने नहीं आएगा इंशाल्लाह। मैंने आज भी जब उनको इस इंटरव्यू के लिए फोन किया था तो उन्होंने कहा मोइंदा मैं टोरेंट के कार्यालय आया हूँ, कुछ लोगों के मसले है उसको लेके मैं टोरेंट कार्यालय पे आया हूँ। और मैंने कई लोगों को, मतलब जो मेरे पास आए थे टोरेंट से जो परेशान थे, उनकी जो परेशानियां थी वो मैंने जफर भाई से कह के उनकी परेशानियां दूर कराई। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है फिक्र है जफर नुमानी साहब को, आप न केवल अपने वार्ड की बल्कि उनके पास मुमरा कौशल के अलग अलग इलाकों से भी जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, चाहे टोरेंट की समस्या हो या स्कूल की फीस का मसला हो या ऐसी कोई दूसरी जो कोई भी मसले इनके पास लेकर आते हैं, तो ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से उनके मसलों को हल किया जा सके। इसके लिए वो निरंतर रात दिन प्रयास करते रहते हैं। मुंबई में उसमें एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ, बता दूं, कुछ लोग शहर के लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी देखिए स्कूल का जो इश्यू चल रहा था, आपने मेरा इंटरव्यू किया, बेशक अब जो स्कूल के चल रहा था कि स्कूल में जिनकी फीस बाकी है उन बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता। मैं कमिश्नर साहब के पास जाकर के मिला और मैंने 7 लफ्जों में स्कूल को चेतावनी दी है कि अगर किसी को पैसे की वजह से किसी के बच्चों को तालीम से मालूम किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जब कोरोना काल चल रहा था तो तुम्हारे भाई ने ही 3 महीने की फीस का जो इशू पूरे मुमरा में लिया था, आपके भाई ने लिया था। और अल्लाह ताला के भरोसे पर मैं मैदान में उतरा था और उसमें तमाम शहर के लोगों का साथ मिला। 3 महीने की जो फीस माफ हुई थी ना, वो आपके भाई ने करवा करके लिया था। मैं शहर का खादिम हूँ, नौकर हूँ, गुलाम हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है, लोगों की वजह से मैं नगर सेवक हूँ। मैं अगर इस कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी औकात को भूल गया तो मेरे से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं आपको ये कह रहा था कि विवाहों का जो मसला है, हर साल 5 से 10 लाख रुपया हम हर साल महानगर पालिका से हम लोगों को दिलाते हैं। क्या है, देखिए हमारा कहने का मतलब क्या है, टोरेंट कंपनी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आवाम के साथ जुल्म ज्यादती करेगा तो उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ पूरी राष्ट्रवादी पार्टी डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब के कयादत में पूरी लड़ाई लड़ेगी। इंशाल्लाह शहर पर जुल्म नहीं होने देंगे, जुल्म के खिलाफ इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जब भी कभी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह इस भाई को आजमा लेना, आपके लिए खून बहा देगा, इंशाल्लाह गर्दन करा देगा, लेकिन कभी जमीन से सौदा नहीं करेगा। सबसे आखिर में जफर, वो लोग जो वो शहरवासी जो टोरेंट से परेशान है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर के तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि टोरेंट से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टोरेंट कंपनी, अक्सर मुझे दिन में अगर मुझे 20 कॉल आते हैं तो 10 कॉल, उसमें 15 कॉल टोरेंट के लिए आते हैं। आज ही मुझे एक जगह से फोन आया कि जफर भाई वो मेरे वो मिड लाइट के बिल बाकी है, वो लोग मेरा मीटर बंद कर रहे हैं। मैंने उसको तुरंत फोन किया, मैंने उसको फोन दो, मैंने उसको बोला कि लाइट बंद नहीं करना, याद रखना कानून है देश का, कोर्ट भी लोगों को पैसा भरने के लिए पार्ट पेमेंट देती है, टाइमिंग देती है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं तुम उनकी लाइट बंद कर दो। मोइन भाई, चाहे किसी के ऊपर थेप का केस हो, चाहे टेम्परिंग का केस हो, चाहे डायरेक्ट का केस हो, अगर टोरेंट कंपनी के मसले से किसी का कोई भी इश्यू हो, आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपके लिए साथ में खुद चलूंगा। 3 बजे से 5 बजे तक मैं रोज एवरीडे शहर के लोग मेरे पास लोगों को भेजते हैं टोरेंट के इश्यूज पर। मैं टोरेंट कंपनी में जाता हूं, लोगों को लेके जाता हूं, बुजुर्गों को, माओ को, नौजवानों को लेकर के उनके मसले को हल कराने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि 100% काम मैं कर देता हूं। देखिए 100% काम, 100% जो रिजल्ट है वो सिर्फ अल्लाह की ताकत है, इंसान की ताकत नहीं, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। कभी भी टोरेंट के इश्यू पर कोई भी मसला हो, कभी भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स हो, उसके लिए भी जो भी जिनको कागजात बना, सीनियर सिटीजन हो, किसी का बच्ची पैदा हुई है सर्टिफिकेट के लिए, या स्कूल के डोमिसाइल, जो भी XYZ, इस तरीके के कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे को कभी भी याद करिए। मेरी ऑफिस है शादी महल रोड में, आभा अपार्टमेंट के नीचे। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक चालू रहती है। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे एनसीपी के बेबाक नगर सेवक जफर नुमानी साहब, जिन्होंने टोरेंट के मुद्दे को लेके और ये जो रूमर फैलाया जा रहा है, एक अफवाह फैलाई जा रही है शहर के अंदर के एनसीपी के बहुत सारे पूर्व नगर सेवक जो पार्टी छोड़ के दूसरी सिंधीपुर पार्टी में प्रवेश करने वाले, इसके ऊपर जो हमने इनसे चर्चा की तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी इस पूरे मामले को लेके। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मामला टाइम्स के लिए।